stop the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard. देखें, अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी सब कुछ है कि वो अपने सैटेलाइट के थ्रू ये पता फौरन चल सकता है उसको और चल जाता है यहाँ पर कि जी कहां पर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी। पाकिस्तान के लिए कई बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी इस किस्म के अटैक्स और टेंशन बढ़ जाती तो यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत एक मुश्किल काम होगा। इजरायलीज आर थ्रिल्ड, रशियंस आर थ्रिल्ड, चीनियों की हवा गुल हो गई, यूएस की हवा गुल हो गई, बिकॉज यूएस के प्रोटेक्शन सिस्टम्स चगाई हिल पे लगे हुए, दे हैव फेल्ड। रेडिएशंस लीक हो रही हैं, इसलिए रेटल्ड है पाकिस्तान कंप्लीटली। और रेटल्ड होने के बाद अमेरिका से उसने भीख मांगी है उसे बचाने के लिए, और अमेरिका से प्लेन्स आ गए। तो अगर एयर बेसिस को हिट किया जा रहा है तो अमेरिका को यह भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की एयर बेसिस को किस हद तक हिट किया गया, कितनी एयर बेसिस को हिट किया गया। जो कुछ वो सीना तान के खड़ा था कि मेरे पास मेरे न्यूक्लियर एसेट्स यूएस के प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसके चाइनीज के लेटेस्ट एडी शेडी सारा कुछ है, बढ़िया जहाज वगैरह सब है, क्या फायदा हुआ। तो दोनों कंट्रीज तक पहुंचने की क्या वजह थी जबकि कुछ घंटे पहले कह दिया गया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज a key installation, one of the central transport hubs for the Pakistan's military and the home of the air refuel capability. एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि it was also just a short distance from the headquarters of Pakistan's Strategic Plans Division, which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility. अब ये जो कहा गया कि ये अबाउट 170 और मोर वॉरहेड्स कहा जा रहा है, तो उसमें ये भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीपेस्ट फियर इज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया। और फिर उसके बाद द मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो फिर अमेरिका जो है वो दरमियान में आया।